भगवान से अगर कोई झूठा रिश्ता भी हमारा बन जाए तो भी वो हमारी इस जीवन की नैया को पार लगाने में सहायक हो जाएगा। जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो, जैसे बन जाए वैसे नाम लो। भगवान से अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे इसी दमोह जिले में एक आध गांव का कोई लम्बड़दार हो, क्षेत्र का लम्बड़दार हो, छोड़ो जिले में सबसे पावरफुल आदमी हो, उसके पास कोई कमी ना हो पैसे की, खाली एक जिले का मालिक हो, उसके यहां 10-20 फोर व्हीलर हो और 10-5 ओके लगे हो ड्राइवर, और तुम ओके घरे जाके कल कहियो कि यार 2-3 दिन घुमाओ, ड्राइवर नहीं आ रहा हो, तुम हमारी गाड़ी ने चला दे। ओके खुद के 10 ड्राइवर लगे हो, और तुम इतनी भर कहियो कि 3 दिन को हमारी गाड़ी चला दे बस। वो का कहे पता है, कार्य तुम्हारी इतनी औकात, हम खुद 10 ड्राइवर लगाएं, हम तुम्हारी गाड़ी चला भेजें, हम खड़े खड़े खरीद लें तुम्हें, यही कहे कि न कहे कि खड़े खड़े खरीद लें। पर बारे परमात्मा जगत का लम्बड़दार, उससे बड़ा कोई धनी है ही नहीं। पर जब उसके घर में अर्जुन गए और कहा प्रभु हमारी गाड़ी चलाओगे, हमारे ड्राइवर बनोगे, भगवान ने कहा बना ले, तू ड्राइवर भी बना ले, मैं तेरा ड्राइवर बनने को भी तैयार हूं। जगत का लम्बड़दार अर्जुन की गाड़ी चलाने को तैयार हो गया। तुम भगवान से कोई रिश्ता बना के तो देखो। अच्छा ऐसा हो सकता है जैसे तुम्हारा 20-25 साल का लड़का हो और आज वो तुमसे घरे जाके कहे कि पापा पापा तुम ही बने रहियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कल से गांव भर के सामने हमसे पापा पापा कहियो। बताओ ऐसा हो सका? आदमी अपने मोड़ा से बाप कह सकता समाज में कि जो हमारा बाप आए, नहीं कह सकता। पर महाराज मनु ने भगवान राम से कहा कि हे जगत के पिता राम, पिताजी तुम ही बने रहियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगले अवतार में तुम हमसे पिताजी कहो। भगवान बोले जाओ मनु, हम अगले अवतार में तुमसे पिता कहेंगे। वो जगत का मालिक बेटा बनने को तैयार हो गया। तुम भगवान से कोई रिश्ता बना के भर देखो। भगवान कहते हैं रिश्ता तुम बनाओ, निभाने की गारंटी परमात्मा की है। रिश्ता तुम्हें बनाना है और निभाना किसको है? भगवान को। तुम्हें निभाना नहीं है, तुम्हें तो रिश्ता जोड़ना है। और फिर एक बात ईमानदारी की जा है, अवेजा दुनिया अपन को ऐसे अच्छी लग रही है कि अबे अपन को भगवान से अपनो रिश्तों पता नहीं है, या फिर कोई बिचौलिया मिला नहीं जिसने तुम्हें ईश्वर से जोड़ा है। जिस दिन एक बार ईश्वर से संबंध जुड़ गया, ये दुनिया अपने आप झूठी लगने लगेगी। बात ऐसी समझ लो, एक बिटिया रहते, जब तक वो की शादी नहीं हो जाए, बजानत है जय हमारी मम्मी आए, जय पापा आए, जो ही भज्जा आए, जय जा जाते आए, और जो ही घरे आए। कब तक? जब तक वो पति नहीं मिलो तब तक। और जो ना वो पति मिल गया, वह समझ जाते कि हम तो झूठे रिश्ते नातों में फंसे थे, हमारा सच्चा रिश्ता तो हमारा पति है। उदाहरण देखियो, जोन बिटिया अपने थे 20-25 साल पली बड़ी हुए, शादी के 3 ही साल बाद बई मोड़ी के थे अपनी मतारी से, मम्मी हम तो जा रहे। बोले का? बोले हम मेरे धन्य सुकूक हैं, हमें धना धन्य है। बस जान गई कि जो हमारा घर आई नहीं, हमारा तो घर हमारे पति का घर है। ऐसे ही जब तक इस आत्मा रूपी बेटी को परमात्मा मिला नहीं, तब तक ये दुनिया हमें अच्छी लग रही है। जिस दिन कोई सदगुरु बिचौलिया बन करके और आत्मा का संबंध परमात्मा से करा देगा, तो ये दुनिया अपने आप झूठी लगने लगेगी। इसलिए भैया खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक भगवान को नाम ले सको। अब सीधी सीधी बात जा है, जो आए कलियो, जोन काम की अपनी औकात ने हो वो काम करो ने चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा तुम्हारा 5 रुपया तो है नहीं है, और तुम कौन की 5 करोड़ की जमीन को सौदा करवे फिर लगो कि हम तो ले फिर जाए, और तुम्हारा खावे है नहीं निंडू बेर को, तो जब मूर्खता नहीं, जब अपने ते है ही नहीं है तो काय को जबरन में सौदा करवे बैठ रहे। जा बात हम ऐसे कह रहे भैया जो आए रे कलयुग, ये मैं तुमसे तपस्या नहीं हो जाए, तुम्हारी औकात ही नहीं है,
3 घंटा की कथा में 13 बेर तो पालथी बदल रहा है। अब तुमसे कह दे मैं 6 महीना एक पांव पिठाड़े हो जा, तुम डिंडू बेनो मार जाओ। बताओ अच्छा हो जाओ ये, चलो 6 महीना तो बहुत हो गए, तुम्हें 8 दिन बैठने नहीं है, मार जाओ। अब तुमसे कह दे मैं के अन्न जल छोड़ के समाधि लगा ले, 11 जितने उपास रे सो मुश्किल से दिन डूबा थे, ये सो लगत के का खा लाए, अलग से भूख लगत जो अंदर उपास होए दिन नहीं कटे। ना कलयुग में तुमसे तपस्या होगी, ना कलयुग में तुमसे उपवास होगा, न कलयुग में तुम दान कर पे हो। कलयुग में अगर मुक्ति को कौन साधन है तो वो है भगवान को नाओ, जो अपनी औकात में है, एक हो अपन ले सकत है। और कलयुग में तो एक ही साधन बताओ, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। देखो भैया जितनी देर घर में रह गए सो भगवान के चरणों में रह गए, जितनी देर घर में रहो भगवान के चरण में रहो, और जितनी देर घर से बाहर रहो सो भगवान के स्मरण में रहो। ज्यादा नहीं कर पाओ, सवेरे उठ के 1 लोटा पानी डाल के अपने ऊपर 1 लोटा शंकर जी को जल चढ़ा के और प्रणाम ही करने लगी, इतो तो करने लगी, इतो तो बनाएंगे। एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि ये बताओ हम भगवान के मंदिर में जाके सिर क्यों झुकाते हैं, संत सदगुरु ब्राह्मण गैया को कन्या को चरण क्यों सिर क्यों झुकाते हैं। संत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। संत बोले कि जितने भी विकार हैं वे आदमी के सिर पे है, मन में मतलब मस्तक में चलत है सब, यही में छल है, कपट है, धोखा है, बेईमानी है, बदमाशी है, सब खोपड़ जा में भरी, पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ बनो रे वे, ऐसे कि एक आदनस फट जाए कौन क्या तो मर जाओ ना पागल हो जाओ, कितने अच्छे बने रहो शरीर से, माइंड भर काम कर वो बंद कर देवे, मेन स्विच जो है स्टार्टर, तो सब कुछ इसमें भरा है। हम भगवान के सामने सिर को इसलिए झुकाते हैं कि प्रभु इसमें जो भरा है वो हम आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। अब बार बार सर झुकाते रहो तो बड़ो आनंद बनो रे भैया। तुमरों ने मिक्सचर की मशीन तो देखी, मिक्सचर की मशीन नहीं देता आजकल आने लगी बड़ी बड़ी, ओ में वे गिट्टी भी डारत, रेता भी डारत और सीमेंट भी डारत, पर एक चला में बारो खड़ो रेत बगल में, जैसे ही मसालो बनो ने फिर पलट दो, फिर पलट दो। अच्छा गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे और सीमेंट डाल दे, और चलावे बारो को 3 दिन आंखों के आऊं रिश्तेदारी में चलो जाए तो गिट्टी काम की बचे, रेता सीमेंट मशीन काम की बचे का, कच्छू काम को ने बच, काम को तो वो ऐसे है कि वो पलट रहा है, बार बार पलटत रहे हो तो मशीन काम की बनी रहे। ऐसे ही भैया तुम भी भगवान के चरणों में ये मस्तक पलटत रहो, ये में रोज काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा रोज भरी जा रही है। भरवे से कोई दिक्कत नहीं है, भरन दे, पर तुम तो शाम के शाम मंदिर में गए, भगवान कहे काय खुआ के जो दिन भर जो कछु भरो तो वो पलट भी आए, शरीर भर बनो रे जब मशीन काम करत रहे। ज्यादा न कर पाओ तो कोई कर लियो दद्दा हरो, जब सोन लगो बिस्तरा में 2 ही हाथ जोड़ लियो, अब भगवान से कहियो कि प्रभु आपको हमाओ अंतिम प्रणाम स्वीकार होए। ऐसी काय कहने, ऐसी ऐसे कहने हैं कि का पता अपन सवेरे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। कई बार आदमी सोता ही सोत मर जात, जा घटना हमारे तुम्हारे संगे भी घट सकत है, हमारे तुम्हारे साथ भी ये घटना घट सकती है, हम भी सोता ही सोत मर सकत है। तो कम से कम प्रणाम करके सो भी, भगवान कहे आखिरी में क्या करो जो तुम्हें प्रणाम करो, फिर हमें खबर ही नहीं है, सोत में मर गए। तो इतना कह के सो जाओ और एक संकल्प ले, फिर तुरंत नींद तो लगने दे, फिर एक संकल्प ले लियो रोज कि प्रभु अगर तुम्हारी कृपा से तुमने कल का सूर्य उदय हमें देखने को दिया, आज अगर अपन सब बैठे तो जब भगवान की कृपा है कि तुम कथा में बैठे, ना आज केहू के घरे आदमी बैठे भी गए होंगे,
नहीं गए होंगे। अपन उठ गए माने जब भगवान की बड़ी कृपा, न कई आदमों को आज उठा होगा हुज्जे, क्या मर गए होंगे आ जाए। रोज मर रहा है, रोज को काम है वो तो। अगर भगवान की कृपा से कहना कि प्रभु अगर तुम्हारी कृपा से तुमने मुझे कल का सूर्य उदय देखने को दिया, तो सबसे पहले तुम्हारे मंदिर में तुम्हें धन्यवाद देने जरूर आऊंगा कि प्रभु तुमने मुझे आज का दिन दिया है। अब फिर जा भी सोचो रे भैया, भगवान कहते हैं कि तुम अपने घर से 2 कदम चल के हमारे मंदिर तक आ जाओ। अगर तुम 2 कदम अपना घर मंदिर के लाने छोड़ दे हो, तो भगवान कहते गारंटी है हम तुम्हारे लाने बैकुंठ छोड़ के मंदिर में आ जाए। तुम घर छोड़ के मंदिर आओ, हम तुम्हारे लाने बैकुंठ छोड़ के मंदिर में आ जाए। भगवान बैकुंठ छोड़ के मंदिर में आए रे, अपन से घर ही नहीं छूट रहा रे भैया। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि बाबा हो जा, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि घर द्वार छोड़ दे, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हमारे संगे हो जा। अगर पूरे बाबा हो गए तो फिर हमें को पूछे, बताओ। अगर सबरे बाबा ही बाबा हो गए तो हमारों की क्या कीमत रह जाए। कम से कम इतो तो बनाई ले के 24 घंटा में एक बार मंदिर जी हैं, इतो नियम तो बनाओ। 24 घंटे में एक बार भगवान के मंदिर जाओ। तुम्हारे भी जाएंगे बहन जी हरो, कछु कछु कहते हैं कि वो हमारे घर की बहू बेटी के मंदिर नहीं जाए, काय अब तना इज्जत बारो परिवार। अच्छा, अकेले मंदिर के लाने तुम्हें नाक दिखा रही, और ब्याह में जब पूरे घर के रोडों पे बम कट जा रहा है, अब पूरे रिश्तेदार देख रहे, जब कहां धर दी थी तुमने नाक काट के। अकेले मंदिर जावे हमारे घरे मान मर्यादा है, अब बारातों में रोडों पे नचवे पूरे घर को कोई मान मर्यादा नहीं है। बोलो आजकल जो ही ना हो रहा हो तो बारात ब्याह बारातों में सियाने सियाने तो बेचारे माए नगत है कि का देखें। जो मंदिर जाया करो, निवेदन है आप सबसे। 24 घंटे में एक बार भगवान के मंदिर का चौखट का दर्शन जरूर करो। जान चिनार बनी रहे भगवान से। जब रोज तुम मंदिर जे हो तो एक आध दिन भगवान से कह दियो कि हम तो होगा 6 महीना रोज आओ, तो एक आध दिन तुम वहीं आओ हमारे घर। व्यवहार है वो तो जगत को। अगर तुम रोज जे हो तो उनको एक न एक दिन तुम नहीं पर है। अब तुम जिंदगी नहीं गए तुम्हारे घर का घुमा जाए। भजन करो। और अव्ययी को भजन काम में आऊ ने। एक बार भगवान से अर्जुन ने एक प्रश्न करो बड़ो प्यारो। अर्जुन बोले प्रभु जा बताओ, जेने जीवन भर तुम आओ भजन करो, जैसो करो दिखावे में करो, ढोंग करो, पाखंड करो, करो। हम तो एक तक राजी हैं कि भजन करेंगे, दिखावे को करेंगे। तुम्हें मोहल्ला भर के जाने के तुम भारी बड़े धार्मिक हो, तुम्हें गांव भर के जाने के 1 नंबर को पुजारी है 4 बजे जल चढ़ावे जात, ये करो। धीरे धीरे रे आदत पर रहने पे हो, भली दिखावा में कर रहे हो। और ऐसो चस्का लग है भगवान के भजन को कि बिना भगवान के भजन के फिर तुम रह ही नहीं पे। अच्छा, जितने जने जर्दा खात हो शुरू से खान लगे थे, पहले सुपारी जर्दा की मीड़ के 1 आध टुकड़ा डाल लो, फिर 1 आध पत्ता, अब संगे धर के चलन लगे। जे को बीड़ी पियत हो शुरू से पियन लगे थे, जन्म ला और बीड़ी पियन लगे। पहले कुमड़ा की बोले पी नहीं पी, फिर पिताजी ने दाई के जाता न चूल्हे में जल ले, जो धीरे से 1 सुट्टू ताई मार दाई। फिर धीरे धीरे पिताजी के कट्टा में से 1 बीड़ी गोल, अब खुद कट्टा धर के चलन लगे। पहले शौक ही में पी थी मनु। ऐसा ही भजन भी शौक में करो, धीरे धीरे बिना भजन के रहने पे आओ, सांचो भजन एकदम होने नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं भजन के लाने के झूठा खेल, जो खेल तो झूठा ही से चालू हुज्जे भजन को। झूठा खेल सच्चा होई, और सच्चा खेल बिरला कोई। जो सांचो खेल तो कोनो बिरला ही खेल पे है, अपन झूठा ही से चालू कर दे यार, कर दे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा दोहावली में कि तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान,
भगवान झूठे को भी मान बचा लेते रहे कि तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान, जैसे मूरख उपरोत को दान देत जजमान। एक गांव में एक पंडित जी आए, बाहर के बहुत विद्वान पढ़े लिखे। एक बड़े आदमी के गए, बोले दक्षिणा देव बैसाख की। वो बड़ो आदमी बोलो काय को देव? अपने गांव के महाराज को दे जो 12 महीना हमारा काम बेचारो संग दे रहा हो, चूल्हा चढ़ाया है, प्रसाद बांटिया है, आरती को दे। तो वे पंडित जी बोले कि तो तुम्हारे गांव के महाराज पढ़े लिखे नहीं? हम पढ़े लिखे हैं। जजमान बोलो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, मनो वे हमारे महाराज हमारे बस सीधी बात ही कही है। ऐसा ही गोस्वामी जी कह रहे कि जैसे मूर्ख उपरोत को दान देत जजमान, ऐसे ही भगवान के झूठो भी है, पर है तो हम भेष तो हमाओ बनाए हैं, टीका तो हमारे नाव को लगाए फिर लाओ। भेष देखो, एक पुलिस वाले को तुम बिना ड्रेस में थपाड़ा मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेस में थपाड़ा मार दे तो बोलो, अगर वो ड्रेस लगाए हुए कौन पुलिस वालों और तुम को थपाड़ा मार दे और वो ड्यूटी पे हुए तो बहुत दिक्कत में आ जाओ कि नहीं आ जाओ। तो इतने की सरकार ने की ड्रेस फिक्स करी, को भी मान है तो या तो भगवान की ड्रेस फिक्स या है, एको भी मान रखो जे है, एको भी मान रखो जे है। तो झूठ से चालू करो पर भगवान का भजन चालू करो। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जिस आदमी ने जीवन भर तुम्हारा भजन किया हो और आखिरी में किसी प्रारब्ध के कारण वो तुम्हारा नाव नहीं ले पाए, तो फिर वो की गति बनत के अधोगति होती। कई बार ऐसा होता भी है, अपन देखत कि यार उन्हें जिंदगी भर भजन करो, जिंदगी भर, और आखिरी में कहो वो अस्पताल में भर्ती हो जाए, आईसीयू में धरो जाए, 2-4 दिन मोई ने बोल पाए और मर जाए, तो को का पूरा भजन जिंदगी को व्यर्थ चलोगा। कैसे तुलसी बाबा ने कही कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहवावत नाही। तो भगवान उस व्यक्ति की क्या गति होती है जो जीवन भर तुम्हारा भजन करता है पर किसी प्रारब्ध के कारण तुम्हारा आखिरी में नाम नहीं ले पाता। तो भगवान को जवाब सुनियो। भगवान बोले सुनो, जो भगत मेरा जीवन भर भजन करता है किसी प्रारब्ध के कारण आखिरी में अगर वो मेरा नाम नहीं लेता है तो मैं उसकी अधोगति नहीं होने देता, मैं उसके बगल में बैठकर उसके हिस्से का भजन कर देता हूं, पर उसको अपनी परम धाम की गति प्रदान कर देता हूं। पर भगवान कर हैं वही को भजन जिन्हें अपने हिस्सा को कल्ला हुए। हां, अपने हिस्से का भजन अगर कर लिया है तो भगवान तुम्हारे हिस्से का भजन करेंगे, पर ना भगवान भजन तुम्हारे हिस्से का करने वाले नहीं है। इसलिए निवेदन है जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, भगवान से कोई रिश्ता बनाओ। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि रिश्ता तुम बनाओ, निभाएंगे भगवान। जब सुदामा और श्री कृष्ण गुरुकुल में मिले तो भगवान ने सुदामा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सुदामा जी बोले, कन्हैया बैर प्रीत और प्रेम बराबरी बारों में भाव चाहिए। हम कहां नितांत विपन्न ब्राह्मण और कहां तुम मथुरा के युवराज, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सके। भगवान बोले काय? बोले बराबरी भाव चाहिए। तो भगवान ने हाथ पीछे कर लो, सबने हंस दो, बोले देखो अब नहीं कर रहा है भगवान दोस्ती। भगवान बोले सुदामा बराबरी भाव चाहिए। बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, अब हम तुमसे दोस्ती नहीं कर रहे हैं, तुम हमसे दोस्ती करो। सुदामा बोले ऐसे क्या हो जाए? बोले फिर हम बता रहे, दोस्ती कर ले तुम, निभावे की गारंटी ले दे रहे हम। सो बराबरी होगा, ये काम तुमने करो, ये हम ने करो। दोस्ती तुम करो, निभाएंगे जीवन भर हम। ऐसा ही भगवान कहते हैं कि तुम तो हमारे बन भर जाओ। गीता में भगवान कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनहा परुपासते। एक बार सांचे मन से जाभर कह दे कि तुम हम आए, ये ऐसी नहीं मानो जैसी अपन उन्हें बतिया। अब हमारी देख लीजिए हमें को मिल जाए, अरे गुरुजी अब तो तुम मिलता ही नहीं और दिखाता ही नहीं, हम उसका क्या पता है। अरे यार मिल जरूर नहीं पाए, मनो तो तुम हो हमें जान से प्यारी। अब बताओ हम साची कह रहे हैं झूठी,
या बिल्कुल एक नंबर की झूठिया है। एक आध और मिल जाए हमें, अब आजकल गुरुजी मिलता है उसमें भी हम जाए कि यार तुम हमें जान से प्यारे हो, ऐसा एक आध और मिल जाए उसमें भी हम जाए कि यार बच्चा मिल भली नहीं पाए, पर तुम हो हमें जान से ज्यादा प्यारे। आको हमारे प्राण सोच ले में कि जब दमोह जिले में हमसे प्यारों में लगाओ तो हम चले। जैसे अभी हम संसार से झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही अभी हम परमात्मा से झूठ बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे तुम हमारे। पर एक दिन जिस दिन हृदय से कह दोगे कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, उसी दिन ये 84 का झंझट खत्म हो जाएगा। कल आप भगवान के विवाह की चर्चा सुन रहे थे। 16,108 ब्याह भाई भगवान के, सबके 10-10 संतानें भाई, बड़ो भरो पूरा परिवार भगवान को, बड़ा भरा पूरा परिवार ठाकुर जी का। अब परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, भगवान आपने कथा में कई बार कहा कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई काम किया जिसके कारण भगवान दीन बंधु कहलाए? सुखदेव जी बोले बिल्कुल। बोले क्या किया? तो उस दीन बंधु की व्याख्या के लिए भगवान को सुदामा चरित्र सुनाने पड़ो। दीन बंधु की व्याख्या के लिए भगवान को सुदामा चरित्र कहना पड़ा। और सुदामा चरित्र कहां से प्रारंभ किया? इतिहास। एक बार राजा जनक के थे, देखो तुम्हें सुदामा चरित्र सुना बिल्कुल अलग गली से। अब बताओ कहां राजा जनक और कहां सुदामा, पर अपन को इकट्ठे करने हैं। तो एक बार राजा जनक के यहां कथा बैठी, वो कथावाचक बन के गए वशिष्ठ जी। 1 महीना की कथा बैठी, ध्यान से सुनियो। और जनकपुर तो आप जानते ही हो कैसा नगर है। पूरी राम कथा में 3 नगरों को विशेष उल्लेख आओ है। एक अयोध्या, दूसरी लंका और तीसरो जनकपुर। अगर जा कही जाए कि पूरी लंका राम जी की दुश्मन है तो गलत। उते 2 आदमी राम जी के बहुत खास रहे थे, एक विभीषण और एक त्रिजटा। देखो सुंदरकांड में, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। अब अगर जाको कि पूरी अयोध्या में राम जी को चाहवे बारे हैं तो गलत। मंथरा होते राम जी की दुश्मन बैठी, वह फूटी आंखों नहीं देखो। पर जनकपुर में जितने भी हैं वे सब राम जी के चाहवे बारे। और तुलसीदास जी ने तो इतनी बड़ी डिग्री दी है जनकपुर वालों को जो को नहीं दी। 2, 3, 4 जनों दी पूरी रामायण में। एक तो वह डिग्री दी है हनुमान जी को, चौपाई पढ़ियो। अब मोई भा भरोसे हनुमंता, और बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। और जय डिग्री दी है नारद जी को। नारद देखऊ विकल जयंता, हृदय लाग कोमल चित संता। अच्छा, संत में संता में और साधु में बहुत अंतर है जी। एक नहीं साधु संत एक नहीं, कई साधु संत आ रहे नहीं, गलत जी, अलग अलग है। साधु संत अगर एक होते तो हनुमान चालीसा में अलग अलग काय लिखो कि साधु संत के तुम रखवारे, माने जी 2 जने कहा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वार। तो साधु आए वो जो आज कोनो कारण बस कथा में नहीं आ पाओ, पर वो को मन इतनी धरो जाए, वो आए साधु जो घरे ही बैठो बैठो सदराओ। संत कोने आए? जो निकरे आए हैं। वो संता को आए जो राम जी के चरणों में पहुंच गए। जो रास्ते में संत, घर में साधु, और पहुंच गए तो संता। जनकपुर में देखो पहली डिग्री ज्यादा ही गई कौन को? हनुमान जी को। फिर जय डिग्री दी नारद जी को संता की, और जय डिग्री है जनकपुर की महिलाओं को। पढ़ो चौपाई के पुरे नर नारी सुभग सुरुचि संता,
अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अच्छा, जनकपुर बारे इतनी बड़ी बात कहते हैं जो कोई नहीं कह सके दुनिया में। हमारे बाप की तकदम रंजन, तुम्हारों के बाप की दम आए। जनकपुर बारे मनो ठाक के कह, बोले का? बोले हम राम जी को वो दे दें जो कोई नहीं दे पे। तो राम के भक्त बोले हम तन दे दें, मन दे दें, धन दे दें, हम सर्वस्व दे दें। पर जनकपुर वाले बोले जो हम दे दें वो कोई नहीं दे पे। बोले तुम का दे दो? जनकपुर वाले बोले हम राम जी को गाड़ी दे दें, कोई में दम है। तो जनकपुर वालों से कही कि पुरुषोत्तम खो गारी कैसी? वे भगवान यहाँ है, पुरुषोत्तम खो गारी कैसी? जनकपुर वाले बोले गारी बिन ससुरारी कैसी? बिना गारी के ससुराल भी तो अच्छी नहीं लगा, हम उनके सारे यहाँ सुगारी दे दें। अबे तो इतनी मजाक कर देते कि कोई नहीं कर सकता दादा। जब राम जी को ब्याह होगा एक मजाक सुनाए अकेली, देखो कितनी खतरनाक बात कर दी। राम जी की सारा जी आई, उनने राम जी की उठाई खड़ाऊ, एक कपड़ा में लपेटी और टाठी पे धर ली अच्छी लपेटी। अब राम जी जा रहे थे, कुंवर कले घुसो, एक सारा खड़ी हो गई दरवाजे। बोले जीजा जी कहां जा रहे? बोले भीतर पूजा को। बोले बाद में जो हो, पहले लिखा पड़ी हुज्जे। राम जी बोले पूछो का पूछ रहे? एक साराज बोली कि तुम्हारी माता जी को का नाम? राम जी बोले रे लक्ष्मण अति हो गई, जहां जहां गए बल्दियत में बाप की दुनिया पूछा। जो पेलो गांव में सोहे के बल्दियत में मताई को नाम पूछ रही। राम जी बोले हम आए थे तो बाप की बल्दियत लिखी जात। बोले हम आए थे नहीं, हम आए थे को कानून ना लगे। लक्ष्मण जी बोले भैया उनके मुंह नहीं लगो, वे जो कछु पूछ रही सो बता दे। अब राम जी ने सोची मोरी है तीन बता रहे, ये सुनो हम कछु का जो मजाक बना दे। सो राम जी ने एक ही सांस में तीन ही नाव ले गए। बोले लिख ले कौशल्या के कई सौमित्र। अब देखो न का मजाक बनाई। राम जी कह रहे कौशल्या के कई सौमित्र, वे कह रही लिख ले रही कौशल्या के सौमित्र। देखो जाए आज ससुराल की मजाक। राम कहो राम। तो राम जी का कह रहे कौशल्या के कई सौमित्र, वे करें लिख ले कौशल्या के सौमित्र। राम जी बोले हिसाब से बात करियो। लक्ष्मण जी बोले का बक रही तुम्हारे जो? अरे सखियां बोली तुम्हारे भज्जा कह रहा है कि कौशल्या के सौमित्र। अरे बोले वे जाया कह रहा है कौशल्या के कई सुमित्रा। तो भगवान की सारा जे बोली भरजा लपसी ने चाटो धीरे धीरे कहो। ऐसी मजाक करत रहे। तुमरों ने अगर ज्वाला प्रसाद जी की बंबई छापा की पुरानी रामायण पढ़ी हुए या जे के धरी हो कि कलेवा छेपक में देखियो, ऐसी मजाक करी है। पता है क्या कह रही थी वे लक्ष्मण से? बोले सुनो जी जाजी, हमने सुनी है कि तुम्हारे गांव में आदमों की जरूरत ही नहीं पड़े। लक्ष्मण जी बोले काहे? बोले हम उन्होंने तो सुनी है कि तुम्हारे ते की बाई चारे खीर खा खा के बाल बच्चे पैदा कर लेते। अब लक्ष्मण जी का के सांची भी तो कह रही है। ज्वाला प्रसाद जी की रामायण पढ़ लियो। अजब करतूत है अवधपुरी की बामा, अखीर खाए सुत पैदा करती, पति को नहीं कछु कामा। पर लक्ष्मण भी लक्ष्मण दद्दा बोले सही कह रही तुम्हारे कि हमारे ते आदमों की जरूरत ही नहीं है, खीर खा खा के बाल बच्चे हो जात। लक्ष्मण बोले पर तुम्हारे गांव से फिर भी अच्छे हैं हमारे। बोले काय? बोले तुम्हारे गांव में न बहू की जरूरत न दद्दा की, जो न बाल बच्चे चाहे न सो खेत में बखरने दे। सीता जी ने प्रकट हुई थी। अपन तो कथा बैठी हो पे सुदामा चरित्र पे चल रहे हैं। कब भगवान करे तो फिर सुने भी तुम्हें राम कथा। तुम तो एक चौपाई दे दियो 7 दिन को बस, जो तुम्हें अच्छी लगे वही पे चर्चा कराते रहे भी अपन 7 दिन। चौपाई तुम्हारी कथा हमारी रामायण में मान कहा से अपनी प्रमुख कथा आए राम कथा। तुम तो हमसे एक एक चौपाई पे सुनत रही, एक बार साल में एक चौपाई दे दी कहूँ ये क्षेत्र में आए और अब जे को ना आए को बुलाओ सो राम कथा को बुला। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय जय। आइए महाराज जी, हमारे खोजा खेड़ी वाले पूज महाराज जी पधार रहे हैं, दंडवत है। बहुत बहुत
व्यास गद्दी आपका मान करती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। राजा राम को राम। कथा विराजी जनकपुर में। यजमान थे जनक। 29 दिन की कथा हो गई। 29 दिन कथा हो गई। 30वें दिन वशिष्ठ जी को जाने तो तना स्वर्ग निकल गए। इतने कथा को होगा समय भी होते तना लेट हो गए। जनक जी ने सोची कथा को मुहूर्त न करो जा रहा हो, अब क्या करें। सुनने सतानंद जी को बैठा के कथा चालू करवा दे। मां से आ गए वशिष्ठ जी। और जब अपनी व्यास गद्दी पे कोनो और को देखो आंखें लाल हो गई। श्राप दे दिया जनक, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शरीर भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए। जनक को शरीर ढेर बन गया राख को। वशिष्ठ जी घरे लौट आए। उसी समय वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर महाराज निमि के पास मृत संजीवनी विद्या सीख रहा होता। जनक जी की राख को ढेर भरो और पहुंचे होते। महाराज निमि को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। वही दिन शंकर को विद्या पूरी होने थी। निमि ने कहा शंकर अगर तुम्हारी विद्या पूरी हो गई है बात तुम्हारी परीक्षा है, इस राख को जिंदा करो। अभी तो सीखा ही गए थे। उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र पढ़ा और जो राख पर फेंका जनक जी खड़े हो गए। एक दिन अब वशिष्ठ जी को मिल गए जनक जी। फिर गुस्सा आ गई कि हमने इसको भस्म करो तो एक जिंदा कोने करो। तो फिर हाथ में जल लेकर श्राप दे दो। जिसने भी इस राजा को प्रकट किया है हम श्राप देते हैं वो 7 जन्म तक दरिद्र होकर पैदा होकर जन्म ले। घरे आए तो पता लगो कि वो तो खुद ही को लड़काया है। शंकर ने कहा पिताजी मेरी क्या गलती थी। मेरे गुरु ने कहा था, मैंने गुरु की आज्ञा मानी। बोले बेटा श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकत, पर तुमने गुरु की आज्ञा को पालन करो है तो तुम 7 जन्म तक दरिद्र रहो, पर 7 ही जन्म में तुम्हें भगवान मिले हैं, जब गारंटी है। वही वशिष्ठ ऋषि का बेटा 7 जन्म तक दरिद्र बनो और हर जन्म में भगवान मिले। अब जन्म जोड़ियो और प्रमाण देखत चलियो। सबसे पहलो जन्म कहा वशिष्ठ ऋषि को बेटा शंकर। दूसरो जन्म सत्यनारायण की कथा हो जान दे। अक्षय तृतीया भी है आज। आगे पीछे की तो तुम्हारा पता ही है। नहीं है तुम्हारा नहीं पता। तुम्हारा कौन सुनाती आप कथा। महाराज के घरे गए, कई महाराज कथा होने से महाराज आ गए शंख झालर धर के। तुमने 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा बैठा दो कथा में हो। तुमने ताश की गड्डी उठाई सो बैठ गए दरवाजे। ऐसे करवात कथा नहीं करवा। और ये में जे कहूं घी बसान लगे बहू क्या देवे। कहूं मम्मी घी बसा रहो। मम्मी ने कही तो ठले आओ फूल बत्ती। जोनो घी अच्छो रहो जोनो घर भर ने खाओ और बसान लगो सो फूल बत्ती डाल दे। दई आरती भगवान की नाक में सुन की खपर क्या पटी जा रही। अब भगवान है चाहे कहूं तने ज्यादा घी खराब होगा। कई मम्मी आधा किलो है तो कई जब भाई आगे पढ़ो तो सब ने कथा बोली थी सुबह और बचवाई दी जब घी लग जाए ठिकाने। वही घी को दाओ हवन और वही की पुड़ी बना के खुआई। महाराज पूजा पर रही गर्मी 20 रुपये ज्यादा है कथा बचवाई और खराब घी की खुआ दे पुड़ी। वो खो घले 250 बात डाल के बताओ। ऐसी कथा ने करवा करे ने करवा तो कको गोली मार दे। जिंदगी में ये करवाओ मन मन से करवाओ। जरूरी नहीं कि हर पुणे को भूजो आट और भी बैठे। कहीं हम तो 12 पुणे की बचवाओ थे। सड़े केरा ले आए तो वाली गया ऐसी लिया है महाराज का मुंह पहुंचे तो आदि तो वाली का मुंह छोई पे छप जाए। हर पुणे को तो मैं बेमान उतर लो का खती सुपाड़ी करेवले पान और विधि विधान से पूजा हुए का जजमान का ये सका नहीं वो बिल्कुल न करेगा जी नाटक नोटंक। अच्छो करो कम करो। जरूरी नहीं है कि हर पुणे को बैठ गए। जैसा ही कथा बचवाई सो अपन खेलत रहे ताश जो शंख बजो कहीं चलो रे प्रसाद ले अजिया। अच्छा आटो खा लिया तो तुम विमान पे चले जाओ। अगर कन कई खाए से तरते तो आंगनबाड़ी को दन्नो खा ले। बिल्कुल सत्यनारायण के प्रसाद न करे तो बोरी में देखियो बोरी खोल के
वो तो कनक खाए से तुम बेकुंठ हो जा रहे है। पहले में जो लिखो है कि बंधु बांधों के साथ कथा करो, सुनो तो सुनने हैं नहीं मनोपंत तनक सी बाँच लेगी। आज अक्षय तृतीया है, बीच की बाँच रहे हम, बाकी तो तुमने जानते ही। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक दिन ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और ब्राह्मण को सत्यनारायण के व्रत की विधि बता गए। ऐसे क्या? अब आखिरी को अध्याय पढ़ो। जिसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण उस जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। एक जन्म और में लगाओ, जोड़ा चली गो तुम तो जन्म। तीसरो जन्म एक पुत्र था, पूजा पाठ तो न करा तो बहेल जाए शिकारी, पूजा पाठ न करा तो मंदिर जा तो कछु जानत हो, पर माता पिता को एक नंबर को भक्त तो जब तक अपने माँ बाप को भोजन न करा दे तो अन्न को दानों न खाते। एक दिन का वो शिकार खेल में शिकार भी न मिली, शाम को आ गो घरे। माता पिताजी से बोलो कि तुम ने कछु खाओ, कह लगे बेटा आज कछु हतो तो ले आई नहीं शिकार करके। अब इन्हें सोची रे दिन डूबो, अब का करें। तो जंगल में एक तालाब हतो, वो तालाब के किनारे इन्हें सोची पानी पीवे तो वहां ही जानवर रात में शिकार मार लिया। पेड़े पे चढ़ गए, वो पेड़ो हतो बेल को। एक उन्हें तो पता कि जो बेल को पेड़ो आएंगे आ रहे वो तो नहीं अच्छा शंकर जी धारी थे जो जाके बेल के पेड़े पे बैठ गया कोनो जानवर को इंतजार कर रहा हो। तो अच्छा आदमी बैठो बैठो कछु न कछु कर है, सीधो बैठ नहीं सका, कुछ न कछु न कर बोंगा नहीं चटकात रहे, कछु न कर हाँ तई ना हुज्जे माए हुज्जे, माने सीधो तुम्हारे भी नहीं बैठ पा रहा है, सीधे वो बैठ ही नहीं सका। सो जो ताई बैठो बैठो बेल के पत्ता टोरे फेंक दे बने तो शंकर जी पे गिरता है। इतने मैंने कहा देखो कि हिरणी आई है पानी पीने, इन्हें जैसा ही बाण निकालो वह हिरणी बोली बहेलिया हमें न मारो। काहे? बोले हमारे 4 बच्चा हैं, हम उनको पति को सौंपे आए, फिर हम लौट के आ रहे तुम हमें मार दियो। हिरण बहेलिया बोलो कि आज तक कौन हो मौत के मुंह में से बचो है, लौटो है। हिरणी बोली बहेलिया अगर हमने आवे तो हमें इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए जितो झूठी गवाही देवे वाले को पाप लगत है। अरे भैया भूल के तुम तो चाहे मार जज्जो रे, जब ने सदे फांसी लगा लियो मनो कबम को की झूठी गवाही नहीं दियो, वो की 7वीं पीढ़ी देखा ही नहीं पा दुनिया, वंशनाश हो जा 7वीं पीढ़ी में। कबम को की तनक धन के स्वार्थ में या कोनो लोभ लालच में झूठी गवाही नहीं दियो, ज्यादा हो तो चुप हो जाइयो, मौन सबसे अच्छा कि हमें बोल लेंगे नहीं, मनो झूठी गवाही नहीं दियो बहुत गड़बड़ हो जाना था तुम्हारी जिंदगी में। आप फिर घेरी फिर रही तुम्हारी हम आपको कह जा रहा हूं सत्यानाश तुम्हारी हुज्जे, अपनों तो समझावे को काम है, समझ जा, सुने समझो सो। हिरणी गई, अरे हिरणी को ढूंढते ढूंढते उसका पति हिरण आ गया, इन्हें फिर बाण निकालो। हिरण बोलो बहेलिया हमें न मारो, आज सवेरे से हमारी पत्नी को पता नहीं है, हमारे 4 हैं बच्चा, हम पत्नी को ढूंढ के बच्चों में सौंप दें, फिर हम आ रहे तुम हमें मार दियो। हिरण बोलो तुम वो बहेलिया बोलो ने लौटे तो हिरण बोलो हमें इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए जितनो एकादशी को अन्न खावे वाले को लगा था। एकादशी को अन्न न खाओ चंजे। हिरण गया, हिरणी गई, हिरणी बोली हम जे हैं, हिरण बोलो हम जे तुम पाली को बाल बच्चे। बोले हम बचन दे के आए, बोले हम भी दे के आए। तो बोले अब एक हिरण की बहन हती, बोले बहन तुम जे 4 ही बच्चा पालियो, अब हम पति पत्नी जा रहे हैं। बच्चा बोले फिर हमारा का कर, बहन बोली जब तुम मर जाओ तो हम का कर, फिर हम भी चल रहे हैं। सो 7 ही इकट्ठे हो गए, पहुंचे बहेलिया तो खुश होगा कि बारे गए थे 2 लौटे 7, पर ये भारत के जानवर आए रे बात के बहुत पक्के रहते हैं, वो तो आज को आदमी आ रहे बहुत खतरनाक। हाँ एक बार एक आदमी दौड़त जा रहा हो तो ध्यान से सुनियो आज के आदमी की औकात।
एक आदमी दौड़त जा रहा हो तो पीछे पीछे शेर लगो, तो आगे आगे आदमी, पीछे पीछे शेर। आदमी ने देखो सामने एक पेड़, जल्दी जल्दी में चढ़ो। आधे पेड़ पे पहुंचो ही तो पे बैठो तो रीछ, ये कहीं मार गया। नीचे उतर रहे सो शेर खा ले, ऊपर जा रहे सो रीछ खा जे। जो कपन लगो रे पेड़े पे, रीछ बोलो आ जाओ, घबराओ ने, हमने बचन दो ने, तुम्हें प्राणों का दान दिया तुम्हारे। जो गौरे सुटकार पे बैठ गो। शेर बोलो के रीछ, ये आदमी को धक्का दे दे रे। रीछ बोलो हमने दे धक्का, हमने बचन नहीं दाओ। अरे बोले काय को बचन बचन दे दे धक्का, जो आदमी है बेईमान हो। वो बोलो नहीं नहीं, बात से तो नहीं कर हम। शेर बोलो तो अब दो ही जने उतरो, हम दो ही जनों में खे अब कहूं एक धक्का दे दे तो तुम्हें जिंदगी को छोड़ दे, या भी गारंटी है। रीछ बोलो तुम हमें खा लियो, हमें धोखा नहीं दे, धक्का नहीं दे। शेर बोलो तो कमंग तो तारो बेटा घर दो ही जने, अब जे बैठे सो पेड़ के नीचे बैठ गए। अब शाम हो गई। आदमी बोलो अरे भालू, ये शेर को नहीं भरोसा रात है बड़ी, ये सुन करिए अपन सोने दीजिए तन। पहले हम सो रहे तुम जगियो, फिर हम जागे तुम सो रहे जो। बोले आओ, आदमी तो डगार पे सो गया। शेर ने फिर कही दे दी इससे कि दे दे धक्का, अब तो वो सो गया, देख भी नहीं रहा। भालू बोलो कि जो भली नहीं देख रहा हो, पर वो तो देख रहा हो जे के सहारे हमने बचन दाओ, परमात्मा तो देख रहा हो। चीटी के पग घुंघरू बांधो फिर भी साहब सुनता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चिटिया के पांव में घुंघरू बांध दे। अब कितने पतरे घुंघरू बांधे हैं चिटिया के घोड़े में, फिर भी भगवानों की आवाज सुनत है। 7 दरवाजे के भीतर भी पाप किया जाए तो परमात्मा उसे देख लेता है। वो रीछ बोलो हम तो नहीं धक्का। अब आधी रात भाई रे, आदमी उठो, रीछ सोगा। शेर बोलो आदमी मरे जा रहा है, भयंकर भूख लगी, ये रीछ को धक्का दे दे। आदमी बोलो हमें छोड़ दो। शेर बोलो तुम्हें छोड़ दे, इन्हें आओ देखो रेता, और धक्का दे दो रीछ को। पेड़ है तो बहुत ऊंचो, गिरत गिरत तो भालू ने डाल पकड़ी और चिल्ला के बोलो धिक्कार रे आदमी तोरे लाने। भारत की मिट्टी में जन्म लेकर इंसान बन के तू बात का पक्का ना रहा, और मैं भारत का जानवर होकर भी बात का पक्का रहा। भारत के जानवर को तो भरोसा करो जा सकता है, पर आज के आदमी को भरोसा नहीं करो जा सकता। ये दुनिया में सांप को भरोसा कर लीजिए रे, पर आदमी को भरोसा कर लीजिए। नाक पांचे को सांप आउट है, सपेरो ले आउट। जब अपन दक्षिणा डार में जाओ तो डर लगा तो दूर हो देते। सपेरो का कहते मालक डराओ ने, हमने जो अंदर एक पकड़ो तो जहर को दांत तो नहीं तोड़ दो, एक डर खत्म। अब जब बुद्धि काम नहीं कर रही, सांप को जहर को दांत तोड़ दो, सांप को डर खत्म। आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए रे कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, पर आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। कौन को कहां कब काट देवे कि आदमी को कोई भरोसा नहीं। आदमी विश्वास के लायक रह ही नहीं गाओ, भरोसा ही नहीं है आदमी को। कौन को कहां कब धोखा दे देवे। बहिल गया तो खुश होगा उनको बताओ। 2 गए थे 7 आए, महीना को कम चले। अब इन्हें भारी खुशी भाई और डगरिया पे नचन लगो रे, फिसल के गिर पड़ो। कमर में बांधे तो पानी की छागल, तो जब जो गिरो सो पेल छागल गिरी, तो शंकर जी पे पानी गिरो, और ऊपर से जो गिरो शंकर जी पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए। ब्रह्मरू ही वरदान मांगो। जो बहेल गया बोलो काय को वरदान, बोले आज शिवरात्रि की रात थी, आज तुमने पूरी रात हमारे ऊपर बेलपत्री चढ़ाई, और आखिरी में तुम खुद ही चढ़ गए पूरे। अब शंकर जी तो शंकर जी हैं, दद्दा कौन पे कैसे रीझ जाए। बहेलिया बोला मुझे कोई वरदान नहीं, आपको जो देना हो। भगवान शिव ने कहा तो जाओ बहेलिया, अगले जन्म में तुम निषाद राज गुह बनोगे, और श्री राम जी तुमसे मित्रता करके तुम्हारे जीवन को धन्य कर देंगे। अर्जुन 7 हिरण खड़े थे, शिव जी ने कहा धन्य है तुम्हारे लिए, सत्य के लिए तुमने सब कुर्बान कर दिया। जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, जब सर्वाणी मनवंतर आएगा तो तुम 7 हिरण सप्तऋषि बन के लिए हो। ये सप्तऋषि है ना जो, वे 7 ही सत्यवादी हिरण आए। और कहा कि जब तक ये मनवंतर चल रहा है तुम 7 तारे बन के नक्षत्र मंडल में रहोगे, अब फिर तुम ही सप्तऋषि बन जाया करोगे हर बार। तुम्हें 7 ही हिरण हिरणी सप्तऋषि बने।
एक जन्म जो होगा सुदामा को, 3 होगा जुड़ा चल दो अपन साथ चाहे। चौथो जन्म, एक बार भगवान और लक्ष्मी जी बैठे, चर्चा चल रही थी रे कि भगवान बोले लक्ष्मी दुनिया में सब बदल जाएं पर मताई नहीं बदल सके। तुम कितना तकलीफ दियो मताई को, पर मताई के हृदय से कबो अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं कर सके। बात तो जब भी न करे बहुदत्ता के हृदय से भगवान को भलो करे मोड़ा को, चाहे तुम खावे दियो, चाहे मार दियो, चाहे गाली दियो, चाहे घर से निकाल दियो, पर मां कभी बद्दुआ नहीं देती अपनी औलाद को। आशीर्वाद ही न करे मां के मुंह से जब भी निकलेगा तो भगवान बोले लक्ष्मी दुनिया में मां से बड़ा कोई नहीं है। अरे लक्ष्मी जी बोली काहे को लगे हो, पैसा में सब बिक जाए, पैसा को कोई ठिकाना। अरे भगवान बोले मां मां होती है, मां के आगे कोई नहीं है। 2 ही जनों मेरे बहस छिड़ गई पति पत्नी में। भगवान बोले तो अब भाई देख ले कि मताई क्या है। एक राजा को ब्याह हो रहा तो रे, पहले 3 दिन की बारात होती, सो ब्याह होके बारात लौट रही थी, लाओ लश्कर पूर्व तो राजा को ब्याह, एक जगह राजा को पड़ाव करो। उतई भगवान तुरंत के बाल बच्चे बने और झाड़ी में रोन लगे। सिपाही लगे ही थे, सिपाही दौड़ करके गए और राजा से बोले राजा साहब झाड़ी में एक बच्चा पड़ो है तुरंत को। राजा ने कहीं उठा के ले आओ। राजा ने गोदी में लाओ और अपनी बहू के पहुंचे जो लड़का को ब्याह करो रानी से। कह लगे बेटा ये बाल बच्चे को ले लीजिए जो रो रहा हो। रानी बोली पिताजी पागल हो गए का, हमारी शादी है भाई, हम पहली बेरा जा रहे सासरे और ओली में तुरंत को बाल बच्चों ले हैं, जो समाज का कह है। राजा बोलो हम तो हैं, पति बोलो राजकुमार हम तो हैं, रिश्तेदार बोले हम तो हैं, सिपाही बोले हमारे के सामने बाबू साहब। रानी ने रेव राजकुमारी नो बाल बच्चे को ले लो। अब आए तो भगवान है, और जो रानी की तरफ देख के मुस्कुराने भगवान, वो रानी के हृदय में इतनी ममता उमड़ी, इतनी ममता उमड़ी कि हृदय से दूध बहने लगा। भगवान को दूध पिलाया, बारात उठी और चली। और जैसे ही सास मोचाई ने खुआई, अब बताओ बहू आई वो बाल बच्चों लाए ओली में, जो का नाटक है। राजा बोलो नहीं चिल्लाओ नहीं, हमारे सामने झाड़ी में पड़ो तो हम ले आए। पति बोलो हाँ हमारे सामने, रिश्तेदार बोले हमारे सामने। सास बोली बेटा तुम्हारे त्रिया चरित्र नहीं जाना था, आदमी आओ। अगर जो बच्चा ये को नोई तो कुंवारी मां को दूध कहां से आ गया जा बताओ। और पति ने तुरंत पिछड़ के छोड़ दी, ससुर हट गए, रिश्तेदार हट गए। अब रानी भगवान को लाए खड़ी है। अब क्या किया जाए, बात भी जम गई। सब खो के यही को आए, बस सास बोली तुम्हारे नहीं जाना था, देखो जो बाल बच्चों आए यही खो, एक हो पता है तो कि फलानी जगह बारात रुक है, सोने को पैसा देकर फेंकवा हो पेल सोते। अब फैसला कैसे हो कि को आए कि नहीं। 10-20 राजा और जुड़े, फिर एक निर्णय भाव, एक बच्चा को धरो एक चौकी पे पटली पे, और ये रानी के हाथ में दो तलवार। अगर जा काट के फेंक देवे तो ये को नोई, और अगर जा नहीं काट रही तो यही को आए। क्योंकि पूत का पूत हो सकत है, माता को माता नहीं हो सकती। रानी हाथ में लाए है तलवार, चौकी पे धरो है बच्चा। वो खड़ी खड़ी सोच रही है कि भगवान जानत है कि जो हमारा नोई, ये के अलावा तो हमारे लगा कोई प्रमाण बचो नहीं है। अब अगर हम ये के को काट रहे तो पूरी मां जाति हम कलंकित कर दें, कैसे हमने दूध पिलाओ है। और अगर ये को नहीं काट रहे तो ने तो अब हमें पति राख है, अन्य पिता घरे राख है। वो रानी ने 1 मिनट में निर्णय कर लो कि ने हम पति के जे हैं ने पिता के, अब पूरी जिंदगी हमें बच्चा ही चलाने काटे, चाहे भीख मांग के पाले। मैं फेंकी तलवार और उठा के हृदय से लगा लो। सबने कही बहुत चालबाज रानी है, यही को आज देखो ने का नाटक करी। राजा ने तुरंत देश निकाला दे दिया। अच्छा माताएं जब हल्को सो बाल बच्चों लेके निगा थे, ये सो कन्या ले थे कि मोड़ा को मोहते आजाद खंदा पे पीछे, भगवान को मोह है पीछे खो। रानी आंखों में आंसू भरे हैं, चली जा रही है। एक चोर की पड़ गई थी नजर, उन्हें सोची अकेली महिला तन्नक सो बाल बच्चों है, पथरा से बाल बच्चों मार दें, एक तलवार दें सुझे रानी मर जाए, जीवर पेरे जाए, इतनों के हमारी 7 पीढ़ी को भलो हो जाए। मौका की तलाश में पीछे पीछे चलो जो चोर। चलते चलते
जैसा ये को मौका मिलो इन्हें तलवार उठा के पीछे से रानी की गर्दन में मारा ही रहो। तो अब भगवान तो पीछे को देखा ही रहे, तो भगवान ने रितन मुस्कुरा दा को हाँ तो तई रहेगा। रानी 20 कदम आगे निकल गई, फिर एक झक्की सी खुली, फिर दौड़ो, फिर तलवार मारने लगो। भगवान फिर हंस दे, जो चोरा के सामने चरणों में गिर पड़ो। बोले बेन जा बताओ तुम्हारा जो बाल बच्चों आए के जादूगर। बोले का बोले हम 2 किलोमीटर से तुम्हें मार भी लगे पीछे, तलवार उठा जो हंस दे हम सब भूल जाते। रानी बोली तुमने हमें बेन का ही? बोली हाँ। तो बोले सुनो भैया तुम्हें बिल्कुल साची साची बता रहे, हमाओ बाल बच्चों आए नो, हम फलाने देश की राजकुमारी फलाने देश के राजकुमार से शादी हो रही थी, गली में जो सब होगा हमने दूध पिला दो सो हम अभी कुमार है। जो चोर बोलो तो सुनो बहन, हम भगवान की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, पूजा पाठ तो जिंदगी में नहीं करी पर हमें पता है कि है कौन हुई। हम वो ईश्वर को साक्षी मान के प्रतिज्ञा ले रहे, तुम्हें और तुम्हारे भैया की जिंदगी को पार करवे को, मोड़ा को पार करवे को वचन हमाओ। आज से हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पर जो हमाओ एक हो पार हम लगे हैं। अब जो इतनी कही, अब भगवान तो लक्ष्मी को बता ही रहे थे लीला, भगवान प्रकट हुआ है। बोले देख ले लक्ष्मी जाया है माँ, इन्हें किलो हमें दूध पिया दो, सब भूल गई जा, इन्हें सब छोड़ दो अपनी औलाद के पीछे। या रानी बोली का है प्रभु तुमने तो तुम्हारी घरवारी को समझा दो, पर हमें तो तुमने कहूं कि नहीं छोड़े, अब तुम्हारी हल्के हाथे से तुम बड़े हो गए। जो चोर बोलो काय दत्ता और हम सकस में खुआ देंगे, अब हम का कर हैं। भगवान बोले चिंता न करो। रानी से बोले रानी तू यहीं बैठ के भजन कर, अगले जन्म में तू महाराज दशरथ की पत्नी क्या कहीं बनेगी। परमात्मा का जन्म तो होगा कौशल्या के गर्भ में, पर पैपान करेंगे वो तेरी गोदी में आके। और ये चोर से बोले कि चिंता न कर, तुमने हमें पार करवे की ठेका लाओ है, तुम भजन करो, तुम अगले जन्म में बनो निषाद राज केवट, और तुम्हारी नाव में हम बैठे सो तुम हमें पार कर दियो, सो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, तुम केवट बन के हो। क्या जन्म हो गए? 4 5 और सुन ली, फिर 6वां 7वां बताएं। सुदामा चरित्र तो तुमने खूब सुने होंगे, ऐसी चीजें सुनो थे असली आने के गहराई से। अब जो तो तुम्हें पता ही है कि सुदामा गरीब है, तो 4 बाल बच्चे हती, खा भी नहीं है तो फिर चाउर मंगाए उन्हें गाँव में, नहीं फिर गाओ ऐसा ही नहीं कथा। घरे का पड़ाने हाथों सुशीला ने अपनी धुतिया पटाखे आदि में बांध आए, उते गए द्वार का में सुनाए माए, फिर भीतर गए, फिर भगवान ने बूढ़े धोए, अच्छी रोटी खुआई माँ से, अच्छी टीका कर दो, ऐसे सब होगा क्यों? तो सुदामा चरित्र बताओ मैं अलग से खा है इतना ही नहीं। बतिया मेरे भाई है कौन बैठ के होते। अब भाई बमा के दियो राम। एक बाबा जी रहते जंगल में, 4 बजे बाबा जी उठ पड़े और कीर्तन करने लगे। सामने रहे तो एक शिकारी, ध्यान से सुनो, सामने रहे तो एक शिकारी, वो 4 बजे उठ जाए, अब वो भी न रहे आवे, दुनिया भर की बात है। एक दिन बाबा जी गए, बोले कहा भैया तेरे 4 बजे से हम माला कर, 4 बजे से तेना रियान लगा तनते लेट अपनो दुंदरा कर लो, वो कह लगो सो तुम कर लेंगे लेट माला, वो हम आउटे में आए। बाबा जी बोले सो तुम्हें फिर क्या काम रहे थे? वो कह लगो हद हो गई, तुम हमें नहीं जाना। बोले नहीं। अरे बोले 50 गांव में अपना नाव है, बोले काय में? बोले हमसे बड़ो शिकारी नहीं है दुनिया में, तीरंदाज। बाबा जी बोले लगा तो नहीं है। बोले नहीं नहीं हम बहुत बड़े शिकारी हैं। बाबा जी बोले हम एक काम कर दे। बोले का? बोले हमें 4 पांव की चिरज्जा मार के ले आओ। शिकारी बोलो मान ले आओ, मैं क्या बड़ी बात है। तो बाबा जी बोले जैसे 3 दिन में नहीं ले आ पाए तो वो कह लो हम दाढ़ी रखा के बाबा हो जाए तुम्हारे संग। बाबा जी ने सोची जब 4 पांव की चिरज्जा होता ही नहीं वो कहां मिले, कम से कम एक बाबा और बड़ा दे। और जो कहने लगो जैसे चिरज्जा मिल गई तो अब तो मूर्खा। तो बाबा जी कहने लगे हम दाढ़ी मुड़वा के तुम्हारे संग धनुष बाण ले ले। अब बाबा है तो पूरा विश्वास के जब 4 पांव की होता ही नहीं है तो मिले कहां से। ये 3 दिन हो गए, देखो घूमत घूमत दिन डूबो, ये सोची चिरज्जा मिली नहीं है। अब भजन हमसे हुज्जे ने वो बाबा हम मारा रहे, बाबा बना दे, हम तो मर रहे, हम जे ही नहीं होते। ये नहीं गंगा के किनारे 11 सती दिन संयोग से इन्हें अच्छी बनाई चिता के लोग हम तो बारह थे, हमने जो बाबा हम तो चाहे जिंदा बार जाए। विनीत जी ने लिखो है राम ईंधन की अर्थी रच बनाई थी गंगा के तीर, कंपित झड़ी लगी आंसुअन की, सत्य पे बलिदान होने ब्याघ जब, तो डोली थी आसन फिर असरन शरण की।
भगवान की भी सिंहासन डोल गई, मान गया यार कैसा हुए है पर बचन को पक्को है। अरे सोच ले तो नहीं मिली चरज्जा तो नहीं मिली, का कर ले बाबा हमने बन तो कुबो का कर। भगवान ने सोची रे एकादशी है, गंगा के किनारे चिता बनाए हो, सत्यवादी है। ईंधन की अर्थी रच बनाई, गंगा के तीर कंपित झड़ी लगी आसुवन की। सत्य पर बलिदान होने ब्याघ जब डोली थी आसन, फिर असरन शरण की। विकल सी विनीत चिता के चारों ओर, उड़त दिखानी थी चिड़ैया 4 पांव की। भगवान ने 4 पांव की चिरज्जा बन के दिखा गए, उतर गंगा के किनारे निकल लगे। जो बिल्कुल सीख लगा ही रहो तो और ये न कही चिरज्जा हुआ, फिर भाई हम मरे जा रहे थे फिर फट से उतरो। चिरज्जा पकड़ी पिंजड़ा में धरी तो बाबा के आश्रम आ गए। ये तेरे बाबा जब जो गाओ, बाबा मन ही मन गलानी भाई कि यार हम एक सीधे आदमी को फायदा उठा लो, वो तो सज्जन हतो रे, हमें को पता है तो के 4 पांव की चिरज्जा नहीं हो, हमें ऐसो ने करने तो बाबा ने रे समाधि ले ली। आओ जो आओ माए से लोग वो बाबा कहाँ है, बोले वो तो परल मार गया। भगवान ने कही देखो रे हमें भिदोगा बोले। अब भगवान बैठे पिंजरा में 4 पांव की चिरज्जा बने। भगवान बोले कि बहेलिया बाहर करो हमें। बोले काय? बोले हम तुम्हें वरदान दें। आप जो तो बिल्कुल लट्ठा, तो इन्हें सोची कि खावे पीवे की चीज होती है, हमें भूख भी लगी 3 दिन हो गए। पिंजड़ा खोलो, भगवान बाहर आए, भगवान अपने रूप में आ गए। कहने लगे हम भगवान आए, जो कहने लगे बने रहो हमें खा लेना, तुम तो वरदान दो, भूख लगी। भगवान बोले वरदान हो रखे हो। बोले और वरदान का कहा? पर भगवान के सामने खड़ो तो हम सब ज्ञान, तो फिर जब ठाकुर जी आ गए फिर तो कोई बोई नहीं देव अच्छा वरदान। भगवान बोले अगले जन्म में दे। जो बोलो ने करे आए बाहर से करने लगे अगले जन्म, भीतर ही बैठे रहते। जब हम कहां ढूंढ है तुम्हें अगले जन्म में? भगवान बोले तुमने ढूंढियो, हम तुम्हें ढूंढता है। जो ही बहेलिया को बनो फिर के बट, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान पहुंच गए ढूंढत, बस एक शब्द ले रहा है, कथा तो तथा है, एक शब्द देखिए अपन। भगवान पहुंचे गंगा के किनारे, और तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है उसे के मांगी नाव न के बटे आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न के बटे आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न के बटे आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न के बटे आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। अच्छा ये चौपाई के 2 अर्थ हैं, कैसे ये में बीच में ना फंसो है। मांगी नाव, राम जी ने नाव मांगी, न केवट आना, केवट नहीं आओ। पूरे एक अर्थ पलट जे मांगी नाव न, राम जी ने नाव मंगाई नहीं और केवट आना, केवट आ गो। तो सही अर्थ का है चौपाई को, सही अर्थ जो है कि राम जी नाव मंगा रहे और केवट नाव ले आ नहीं रहो। काय केवट को पता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आई है रे भैया। केवट की जोन नाव हती या श्राप हती, श्राप हती है लकड़ जाको। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ियो में लिखो है कि रहो एक गंधर्व प्रवीणा और इंद्र सभा सो गायन कीना। जो एक गंधर्व हतो इंद्र की सभा में गा रहो तो एक ताल लगा वो भूल गओ, इंद्र ने श्राप दे दे कि गयो ताल सुर वेद भुलाई, तब सुरपति बोले खिसे आई। श्राप दे दिया लकड़ी बन जाओ। जो गंधर्व बोलो उद्धार कवे हो जाए, तो इंद्र ने कह दी थी कि जब त्रेता पर ब्रह्म अवतर हैं, अब भगति हे तू नर लीला करे हैं, तो नाव रूप तुम रहियो तहवा, वो सुर सरी पार करेंगे जहवा। तो यही कारण यही कृपा निधाना, मांगी नाव न के बट आना। अच्छा राम जी से कही दे कि तुम भी वो के बट के हाथ जोड़ लाए, नाक नहीं पा रहे। बोले काय? बोले तुम बेईमान नहीं आओ जो 3 पग में पृथ्वी नाप गए थे, और तुम गंगा नहीं नाप पा रहे। भगवान बोले नाक तो जेने मनुष्य दिक्कत बन रही। बोले का? बोले प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, हमारे पांव से प्रगटी है, सुता ते निज दोहिता समझानी। हमारी मोड़ी आए उते नहीं नाक नाकत निज धर्मा, सुनऊ लाल यह अद्भुत कर्मा। मोड़ी होना को नहीं जाए, सुशास्त्र वचन सम्मत धर ध्याना। गोस्वामी जी ने लिखता मांगी ना हो न के बटे आना। राम जी बोले मान के चलो हम उतरे।
कहूँ गंगा हमें चीन गई। दुनिया की कोनो मोड़ी हुए अगर वो को पापा वो के ससुराल आवे तो भाई एक बार तो कहे कि पापा हम तो चल रहे चाहे 2 दिन बाद फिर आ जाए, हम तो लुआ चलो। भगवान विष्णु ने राम ने सोची हमें जा चीन गई तो कहूँ हमारे संगे चली गई तो के बन विराट यदि पांव पधारो सुरसर यदि जान मोजे है तो चट चरणों में जाए समय है। रहे न गंग भूमि की धारा तो कली के मानव करे को पारा, यही कारण यही कृपा निधाना। गोस्वामी जी बोले मांगी ना वो न केवट आना। उतर पे केवट से कहीं के कार्य का हाथ जुड़वा रहा चलो जाओ उतर पे। केवट बोलो तुम नहीं समझ रहे आओ। बोले का अगर हम उतर पे गए सुबह नाव में बैठे पार होने और भाग जाए फिर भी कोई के रुकाए रोके ने। अब बैठाड़े एक घाट पे हम एक घाट पे हम सोच रहे हैं कि जी भर के देख ले पहले काय कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे तब लो दर्शन मिले सुखारे के बड़े भाग्य से अवसर आवा फिर ही कहो यह कौन बनावा। 6 जन्म में मिले दत्ता ऐसे कि जब प्रभु गंगा पार उतर हैं तो पृष्ठ भागे आपन कर भगे हैं। उसके बाद तहीं से चल आ रहा हो कि ताते ठाणे रहो भगवाना। गोस्वामी जी ने लिख दिया मांगी नाव न के बटे आना। अभी तो बहुत अर्थ है अपन पूरी कर दे जो उतरे जी हमने कही थी रामान तो तुम ये सिखाओ तुम जब न जब न सुनाते रहे। ये तरफ आए राम जी ने कही केवट बैठा ले। केवट बोलो का है तुम्हारे मरम में जाना। हमने बैठा का है बोले हम तुम्हारा मरम जानत। लक्ष्मण जी बोले हम 14 साल से पीछे लगे 14 जन्मों से हम तो मरम नहीं जान पाए। लक्ष्मण हुआ है मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन मारे। और जो हाल को आदमी की भटके रहा हूं मरम जानत। लक्ष्मण जी बोले का मरम जानत। केवट बोलो कि तुम्हारे भज्जा के पांव में ऐसो जादू है कि जोन पथरा पे धरा सुनारी बन जाता। तो केवट लक्ष्मण जी बोले तो दिक्कत का है। बोले को हमारे नाव पे लात धरी नारी बन गई तो। लक्ष्मण बोले सो 2 राख लिए क्या दिक्कत है। एक घरे बनी रही एक नाव पे। लक्ष्मण केवट बोलो मालक खराब तो नहीं लग जाए। बोले कहा तो बोले हम सांची सांची किया था। केवट का कह रहा है राम जी से मालक तुम्हारे भज्जा कह रहा है कि 2 राख ले। हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है मालक। मनो बाबा बैरागी नाव में खूब पार उतरत रहे सुकथा वार्ता सुना जाते हैं कि एक ही ना को दम कर राखे अतू जी खो फिर कौन समारे। चित्रकेतु घर नारी हजारा और देव पुत्र मारे ते डारा। 1000 हती चित्रकेतु के सुकागत भाई। तो केवट बोलो मालक तुम्हें तो नहीं लग जाए खराब। राम जी बोले का बोले एक बात चाह रहा ये तुम्हारे भज्जा हमसे कह रहा है 2 राख ले। तो सुनो कि राम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे 3 मतारी। तुम्हारे बाप ने 3 करी थी सो तुम ये फिर लाए और हमसे कह रहे 2 कर ले। हमारे बाल बच्चे कहां फिर है मालक। कि राम कहत मोरे डर भारी राम तुम्हारे 3 मतारी। कि दशरथ के कई ब्याह न लाते तो कहो राम कैसे बने आते। सुमो पे कृपा करो भगवाना। तुलसीदास जी ने लिख दिया का है तुम्हारे मरम में जाना। बैठा रहो ने केवट बोलो मालक कि मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव मोहे डरे लागे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव मोहे डरे लागे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। जादू भरे पांव मोहे डरे लागे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी हमारा मानो पहले चरणों की रज को डुला लो। कहता केवट बारंबार विनती यही है सरकार कैसे बिठा लूं छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव मुझे डरे लागे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। ये सुदामा के 7 जन्म की चर्चा है। 7 जन्म में हर जन्म में भगवान मिले और हर जन्म में सुदामा जी गरीब रहे। 7 ही जन्म गरीब रहे पर इस बार
भगवान की कृपा से चावल ले गए, अक्षत ले गए। आज अक्षय तृतीया भी है। अक्षत का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। देखो, हमें सबको ये तो लगभग पता है कि आज श्री भगवान परशुराम जी का प्राकट्य महोत्सव है, पर आज ही के दिन नर्म होता है। द्वापर का त्रेता का भी प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। आज ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। आज के दिन किया हुआ नाम जप, दान पुण्य धर्म, वाहन खरीदना, सोना खरीदना, भूमि खरीदना, आज कोई भी काम में बिना मुहूर्त के कर सकते हो, क्योंकि आज सर्वार्थ सर्व सिद्धि योग होता है। आज के दिन कोई मुहूर्त देखने की नहीं। आज के दिन बिना मुहूर्त की भी शादी हो जाती है। हाँ ना, तुम कहो कभी महाराज के हमें माफ कर दे। काय को माफ कर दे? हमें क्या करो? हमने कहा भैंस खेल लेंगे तुम्हारे भले किया, कहीं खराब लगे सुधर जाओ। हमारी कथा में नहीं आने अगली बार बिल्कुल नहीं जो हमें बिल्कुल नहीं बोला जो अगर तुम्हें कोनो गलती हो और तुम कर रहे हो तो के लिए सुधर जाओ। जो बिल्कुल माफी को काम नहीं अपनी मंच में काय की माफी मांगे तुमसे? बताओ। भगवान का भजन करते रहना, माता पिता की सेवा करियो। सबसे बड़ी सेवा माता पिता की, और गौ माता की सेवा खूब करियो। जिन्हें भी गौशाला के लिए दान दिया है भगवान उनको भलो करे, जिनने नहीं दिया उनको भी भलो करे। अब तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो कि दान की तरफ मुंह से नहीं दो, भगवान घुटकी में सकने ले ले। और पुण्य की जड़ पाताल, पाप की जड़ अस्पताल। एक झटका घले अब 20,000 देकर घरे भागे आओ और महीना कल का बेटा रहे क्या के लेके कमजोरी सी है। अब तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं है। ये तो भगवान को गली ले ले, सीधे हाथ नहीं दे, उल्टे दे दो। क्या के लेके तेना घाम है लखा हो, एक फरूलिया आयो खेल खत्म। तो जिनने दाव है उनको भलो करे, जिनको नहीं दाव उनको भी भलो करे भगवान। कुछ राशि 1101 रुपए श्री धर्म पटेल जी, मां साहब जी, ग्राम सिमरी कीरत की ओर से सब प्रेम भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। 1-1 रुपया और आज का दिया हुआ दान, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। आज का दान तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो सबके लिए साधुवाद। और हमारे सुदामा जी खड़े हो जाओ, अरविंद जी और अशोक भैया चले गए। इनने भैया बहुत मेहनत करी है। जो हमें बब्बा को मंदिर बनाने 20 गांव भीख मांगे, और तुम्हारे गांव भी आ जाए तो दे दियो। पैसा नहीं दियो तो गाड़ी दे दियो, कछु तो दे दियो बेचारों है। बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। जब से गौशाला की कथा से लौट के आए बेचारे, टीका के तक पैसा वही में मिला जा रहा है। बोले गुरुजी को टीका कर दी तब ससुराले जाए तो वही में मिला दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी 1-2 बहनें भी सवेरे से भीख मांग रही थी, कहाँ गई, उनके लाने भी जी बैठी हैं बहनें हमारी। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भीख तुम्हारे भंडारे भर देगी, ये मैं वचन दे के जा रहा हूं। शिव नाम का ये बालक है, ये 500 रुपए की राशि गौ माता की सेवार्थ आई है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आप और जो भी अपने गांव में क्षेत्र में भीख मांगना चाहें तो भीख मांग के आप सुदामा जी, अरविंद जी से संपर्क कर लें, अर्जुन भैया से कर लें, या टेलीविजन पे नंबर है उस हिसाब से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमने भगवान से जीवन भर मांगा, पर कभी भगवान के लिए भी झोली फैलाओ। अब जब भगवान को मांग रहे अपन दुनिया से, भगवान से तो खूब मांगत के जो दे वो दे, पर भगवान कह रहे हो हमारे लाने मांगो, हमारे हनुमान के लाने। और मैंने परसों कहा था कि आपका एक अन्न का दाना भी, आज अक्षय तृतीया को भी कह रहे कि एक अन्न को दानों खाएं तो भगवान हमारा सर्वनाश करे। आपका दान सिर्फ वहां सेवा में जाएगा, गौ सेवा में, हनुमान मंदिर का हनुमान मंदिर में, गरीब बेटियों के विवाह में जाएगा। वहां दे दो बेटा, वहां दे दो, पंडित जी को दे दो। तो और जो भी यजमान बनना चाहो, अभी मन ना हो आगे बन जाए, तो आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। सुदामा जी से, अरविंद राम कुमार भैया से। तो आपके फार्म भरे जे हैं, पता आपको हम 11,000 ले हैं। 7 दिन रात को भंडारो चले तुम्हारे माता पिता पूर्वजों के नाम से। वही में तुम्हें पूजा की सामग्री दें। तुम एक बेर बनो 11,000 को, तो हम तुम्हें सामान नहीं दे दो तो पूजा को 7 दिन में का नहीं लगत। भागवत की पूजा में सुबेरे से पूजा हो का नहीं लगत, बताओ। तो हम तुम्हें सामान नहीं दे देंगे 11,000 को। और जा कथा सिर्फ हम ऐसे करते हैं। एक तो हमारे लोग जो है कि गैया, और दूसरो लोग जो है कि देखो गरीब आदमी, भगवान ने सबको समर्थ बनाओ नहीं है,
कई आदमी लगत विपिन बिहारी कथा के हम जजमान बन जाए कि तब तुम सस्ती करो, चलो हमें कछु न दे हो, तो 2-4 लाख को जो टीम टाम तो बने हुई बे 18वीं बारी को माइक तो बुलवा हो नहीं बुलवा हो। तो हमाओ जो के हमारे ठाकुर जी के जो प्रेमी हैं उनको जो न लगी रे कि हम विपिन बिहारी की कथा को नाम लिखवा दीजिए। बबलू पटेल धन्यवाद। उत्तर प्रदेश वाह, बताओ तो मध्य प्रदेश की तो दें जब उत्तर प्रदेश से पैसा आन लगो। तो वो हम इसलिए कथा करते कि कहू के मन में न रहे कि यार हमारे ना परिस्थिति कमजोर हती सो हम कथा में जजमान नहीं बन पाए। वो इतनी बड़ी कथा कि तुम जब अपने रिश्तेदारों में बोले हो तो उनको भी लगे कि हाँ यार हमारे रिश्तेदार कथा को जजमान बनो है। तुम तो 500 लोग आके आइयो, हम रेवे की व्यवस्था दे हैं भोजन की, पैसा मनो 11,000 ले हैं। तुम तो चाहिए 1 लाख लोग आके आ जाए जो हम रोक हैं और हम खुआएं, वो की चिंता बिल्कुल न करियो। अपना नाम मोबाइल नंबर पता आप नोट करा सकते हो। और अब मैं कथा को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भैया के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्जुन भैया को एक चीज के लिए हृदय से धन्यवाद। जब मुझे कल पता लगा कि रोज 200-500 लोगों का भंडारा रोज चला है, यज्ञ की सबसे प्रधान बात होती है कथा कराओ भागवत कराओ, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर एक भी भूखा कथा से चला जाता है, अपन को ने बताया भग जाए बात अलग है, भूखो हुए तो सब यज्ञ फेल हो जाते। यज्ञ माने आत्मा तृप्त, यज्ञ का प्रमुख वो है भंडारा। हम इसीलिए गौशाला की जब कथा करते हैं तो पहले दिन से यजमानों से पूछना, माइक से कॉल चढ़ाऊ थे कि हमें चाहत हो रे तो बिना खाए न जज्जो, चाहे मंगा के एक रोट पूरी उठा के खा लियो, कछु न होते मुट्ठी चावल भर के खा लियो, पर बिना खाए कोई नहीं जाइयो। हम अपनी कसमें चढ़ा दी तो मंच से होते 10-10, 20-20 हजार लोगों के भोजन होते हैं। वहां कुछ अगल बगल में कुछ ये हो है कितने आओ पैसा ले आए कि आज मंच। शादी हो गई तुम्हारों की? नहीं भाई करवाने हैं तो बाबा हो जा 2 जन बनने हैं बाबा, शादी करवा तो फिर बाबा बन जा। क्या करने जल्दी बताओ, शादी करवाने को बाबा होना है? अब भाई तो है ना यहाँ, चलो तो पाँव पल्ले हो जाए अच्छे 2 जन अच्छी बंग में मिले पल्ले पाँव। हाय हाय देखो तो, चलो खुश रहो खूब पढ़ो। तुम्हें सोई करवाना शादी करवाने तो काय खुआए पाँव पर भी आओ पल्ले अच्छी बहू मिले तुम्हें तो जा रहे आओ राम राम। भंडारे का बहुत महत्व होता है। और फिर आखिरी बात अब जा है, ने बिल्कुल दान दियो ने जजमान बनियो, पर आ जाइए अक्षय तृतीया को ये बाबा को जो ने तो स्वीकार कर लियो, तो मैंने तो वही अच्छी तो कथा सुनी रजियो और भोजन करियो। 14 जनवरी को कलश यात्रा है बरभान से गौशाला तक, लगभग यात्रा रहे है 70 किलोमीटर के वाहनों से। बीच में एक जगह जजमानों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं कि सुबह होते जल भरो, 12 बजे एक आध जगह पंडाल लगा कर भोजन, और शाम को गौशाला, और दूसरे दिन से कथा। तो 14 जनवरी मकर संक्रांति को बरभान नर्मदा घाट से वाहनों के द्वारा 70 किलोमीटर की भव्य कलश यात्रा, और 15 जनवरी से भगवान की मंगलमयी कथा। बिल्कुल ने दान दियो ने जजमान बनियो, वो तो रामदेव है, कहाँ से देव वो जाने की राम जिला जाने, पर आप सबको पधारने हैं। आज हाथ जोड़ के ने तो कहा, और अगल बगल सब खबर दे दी भैया अपन हो रहे चल रहे हैं। एक बार आ जा फिर तो हर साल तुम खुद गद बदन देता हो, ये उते तो एक बार पहुंच भर जा बस, बाकी फिर हमें नहीं बुलाने पड़ा, पूछ लेना जितने हो आए हैं। हाँ तो आप सबका बहुत बहुत मान, सबके लिए साधुवाद धन्यवाद। श्री जगदीश पटेल साहब आंवरी 1100 रुपए की राशि गौ माता को भेंट है। श्री हुकम पटेल जी आंवरी, श्री जगन्नाथ पटेल जी आंवरी शिवरी, जगन्नाथ पटेल जी शिवरी 1000 रुपए। और बताओ 500 रुपये आसाराम जी पटेल, 1000 सृष्टि दुबे, 1000 श्री महंत पटेल जी, 500 रुपये संतोष, एक बार जबलपुर 500 रुपये लक्ष्मण जी, 100 रुपये सौरभ जी, 500 रुपये गणेश जी, 550 रुपये ऋतिक जी, और 150 रुपया श्री का निशांत जी। सबके लिए धन्यवाद है, साधुवाद है। अर्जुन भैया को फिर पुनः एक बार धन्यवाद।
जो उन्होंने इतना विशाल आयोजन इस वैशाख के महीने में किया, और अक्षय तृतीया को जिसका विराम हुआ, आपके पुण्यों का क्षय कभी ना हो, ऐसे भगवान से मंगल कामना के साथ अब आपसे विदाई। हमारे यजमान परिवार